नियम है वो लागू करना अपने घर में। पहला नियम है भोजन का, जब भी भोजन करेंगे हाथ पाँव मुंह धो के करेंगे। तो धोना हाथ पाँव मुंह, क्या फायदा होता है हाथ पाँव मुंह धोने में? पहला तो नियम यह है कि सफाई हो जाएगी। दूसरा नियम यह है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा हाई रहा, मन में कोई उदासी रही, मन में अगर तनाव हुआ, तो हमारे को परमात्मा ने 3 सेंसर दिए हैं, हाथ की हथेली, पैर का तलवा और माथा। इस पे अगर हमने ठंडी चीज लगा ली तो मन शांत हो जाता है ना। कई बार आदमी को घबराहट हो, उसको नहीं बोलते मुंह धो ले भाई पानी से, मुंह धो लेगा, हाथ धो लेगा तो ठीक हो जाएगा। तो हाथ पाँव मुंह धो के जमीन में बैठ के करना, आलती पालती मार के। जमीन में क्यों बैठना? खड़े खड़े अगर हम भोजन करेंगे तो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है और ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ जाएगा, तो आमाशय में ब्लड रहेगा ही नहीं, तो भोजन ठीक से पचेगा ही नहीं। आलती पालती मार के बैठेंगे तो नाभि से नीचे ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा और भोजन अच्छे से पचेगा। पहला बैठ के करना, हाथ पाँव मुंह धो के करना। तीसरा, जब भोजन करना तो दूसरा कोई काम नहीं करना। भोजन की थाली और अपने बीच में दूसरी चीज नहीं होनी चाहिए, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन या किसी भी विषय पे कोई चर्चा नहीं, केवल खाना और मैं। तो कई मोबाइल वो टीवी देखते खाते होंगे ना, वो नहीं करना, मोबाइल का प्रयोग। और चौथा नियम है, जब भी भोजन करना तो भोजन का 70% हिस्सा मुंह में पहुंचाना। मुंह में कब पचेगा? जब हम अच्छे से चबाएंगे। और चबाने के लिए क्या चाहिए हमें? समय। तो ये निश्चित करना कि मैं भोजन कम से कम 20 से 25 मिनट में करूँगा। अभी भोजन करने में कितना समय लेते हैं लोग? 5 मिनट, 2 मिनट। 2 मिनट में भोजन हो सकता है, 2 मिनट में पेट भर सकता है तुम्हारा भोजन। तो भोजन जब भी करना बैठ के आराम से आलसी पालसी मार के। ये 3 चीजें तो ये ठीक करनी है अपने को। और 2 चीजें और मैं कह देता हूँ, वजह से विषय बहुत बड़ा है। 2 चीजों का और प्रयोग बंद करना अपने घर में। जहाँ तक हो सके पैकेट में पैक आइटम अपने घर नहीं आने देना। जो भी आइटम पैकेट में है वो नहीं आने देना। जीवन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? ये सब परमात्मा का अंश है, यहाँ जो बैठे हैं ना, और सब उसकी कृपा से चलता है। और हम जो भी आज है वो सब गौ माता की कृपा से। हम लोगों ने जो भी ये स्टार्ट किया है ये गौ माता की कृपा से किया है। मेरा परिचय मैं आपको पहले दे देता हूँ। मेरा नाम है बना रणजीत गुजर, गांव टुकड़ा है। एक छोटी सी गौशाला में गोबर डालने का काम करता हूँ। छोटी सी गौशाला है, वो हमारी स्वयं की है, हम कहीं से दान चंदा नहीं लेते हैं, है ना। पर अब विचार कुछ लोग जो है कहते हैं कि इसको बड़ा करना है, काम चलाना, तो हो सकता है आगे कुछ कर लेंगे, लेकिन अभी तक चंदा हमने नहीं लिया है। बिगर चंदे के लगभग 10-11 साल से हम गौशाला चला रहे हैं और लगभग कई लोगों ने देखी है कैसी व्यवस्था है, कैसी गौ माता की सेवा कर रहे हैं, खुद के बेस पे कर रहे हैं। खुद बच्चे, हम, हमारी पत्नी, सारे लोग लग के मतलब उनका पेट भर रहे हैं। मतलब कमाना नहीं, केवल मेहनत गाय माता के लिए कर रहे हैं और इतनी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो गुरुकुल में शिक्षा ले रहे हैं। कहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं? गुरुकुल का नाम कुछ लोगों ने सुना होगा। गुरुकुल क्या होता है इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है। तो जी आज की नई पीढ़ी को तो गुरुकुल का मतलब ही नहीं पता। सही बात। गुरुकुल वो पद्धति है, जब किसी अदर कंट्रियों में शिक्षा नहीं होती थी तब हमारे इस हिंदुस्तान में गुरुकुल चलते थे। हमारा हिंदुस्तान पहले भी बहुत विकसित था। इस हिंदुस्तान को जो है पता नहीं किस किस षड्यंत्रों के तहत इसको दबाया गया है, यहाँ के लोगों को लूटा गया है, पता नहीं क्या क्या भिन्न भिन्न प्रकार की जो है यहाँ वो फैलाई गई है। तो मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों को एक तो मोबाइल से दूर रखो। मोबाइल एक ऐसी बीमारी है, यदि किसी को डोडा लगा दो आप, उसका घर बर्बाद हो जाएगा। वैसा का वैसा ही नशा इस मोबाइल का है। अपने बच्चे को इस मोबाइल से दूर रखो। और अपने बच्चों में पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार जरूरी है साहब। बिगर संस्कार के कुछ भी नहीं। अभी एक वीडियो चल रहा है जोधपुर ओसिया का, एक लड़की अपने परिवार को, अपने दादा, उसकी मार हो रही है, चेक के पुलिस प्रोटेक्शन में वो किसी के साथ चली गई। मतलब कितना दुख होता है। वो भी किसी की बेटी है, मान लो हमारी, वो हमारी नहीं है लेकिन किसी की तो बेटी है। ऐसा ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, हम लोग हमारे बच्चों पे कोई ध्यान नहीं देते। बच्चे को पढ़ाई के लिए फोन दे दिया, बच्चा पढ़ाई तो कम कर रहा है और मिसयूज उसका ज्यादा कर रहा है। तो ये मेरा आपसे सबसे आग्रह है, बाद में हम ट्रीटमेंट करेंगे, सबसे पहले संस्कार जरूरी है। तो अपने बच्चों पर यह विशेष ध्यान देना साहब। मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। आप लोगों को ये करना ही करना है। दूसरी बात, हमारा स्वास्थ्य
ठीक रहना बहुत जरूरी है। हमें कई चीजों का जो है बंद करना, हमने जैसे आज तेल खा रहे हैं हम, जो पॉम ऑयल आता है उसका तेल बनाया जाता है, जिसको रिफाइंड तेल किया जाता है कहते हैं, उस तेल से इतनी बीमारियां हो रही है। बहुत सारी ऐसी थैलियों में पैक चीजें आती है, किसका नाम लूं मैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है, उससे हमें डायरेक्टली कैंसर का खतरा बनता है। वो जो हम बच्चों को पॉलिथीन में खिलाते हैं ना बहुत सारी चीजें लाके, उससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होती है। आज छोटे बच्चों को हम खिलाएंगे, उसकी ग्रोथ होगी कब होगी? क्योंकि अच्छी चीज खिलाएंगे। अच्छी चीज बहुत कम बची है मार्केट में, तो कोशिश करो कम खा लो, हल्का